तुम कामयाब हो गए हो और जो कामयाब नहीं हुआ है उसको बुड़बक नहीं समझना है ना। हमारी नौकरी हो गई, किसी की नहीं हुई है तो वो बेवकूफ़ है। ये भी हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, बस उसका टाइम नहीं आया। और ये टाइम नहीं आना और आना किसके हाथ में? ईश्वर। सारा खेल उसी का है। जिस दिन इस खेल को आप समझ जाएंगे उस दिन आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई बड़ा नहीं हो सकता है, कोई छोटा नहीं हो सकता। कि आप पहले वरदान मिल गया, दान मिल गया, या आप पहले विश्वास में आ गए हैं, तो ऐसा लक्षण आप नहीं कर लीजिए, ऐसा अपना जीवन नहीं बना लीजिए कि लोगों का विनाश हो जाए। आपका ऐसा जीवन होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी का कारण बने। आप घमंडी मत हो जाइए। ये ईश्वर का एक परिमाण है, ईश्वर का एक नापने का तरीका है कि वो मुझे क्या दिया और रोहित को क्या दिया। इसमें मेरा कोई अपना टैलेंट नहीं। वो कैसे मेजरमेंट किया इस बात को कि मुझे क्या देगा, रोहित को क्या देगा, इसमें ये टोटली उसका कैलकुलेशन है। और इस कैलकुलेशन के लिए नए नियम में एक दृष्टांत भी कहा है यीशु मसीह ने कि एक व्यक्ति सुबह सुबह लेबर हायर किया। कितने में काम करेगा? तो बोला 400 रुपये में। चलो करना। आया 9 बजे से खटने लगा। कुछ देर के बाद हमको पता लगा 12 साढ़े 12 के करीब में कि नहीं, एक से नहीं होना। हम बोले रोहित भाई जाकर देखिए, कोई और मिलता हो तो उठा के लाइए। तो रोहित भाई गए या बनर्जी दा गए, किसी को पकड़ के लाए। फिर थोड़ी देर बाद बनर्जी दा आके बोले कि सर एक आधा लेबर और बढ़ा देते तो काम जल्दी हो जाता। तो 2:30 बजे के करीब में एक और लेके आए। फिर 3 साढ़े 3 4 बजे के समय में आया कि कुछ और स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक और पकड़ के लाए। अब जब पेमेंट देने की बारी आए, मैं अच्छे मूड में बनर्जी पेमेंट बनाए। और पेमेंट कैसे बनाए? सर इसका 400 रुपया हुआ 8 घंटे के हिसाब से। दूसरा आधा दिहाड़ी लगाया तो 250 200 रुपया हुआ। तीसरा 2 घंटा लगाया तो 125 रुपया हुआ। ये तो अभी 2 घंटा के लिए आया है। ऐसा वो बनाए। हम बोले जाने दीजिए दादा, प्रभु का काम है, सबको इकट्ठा 400 रुपया दे दीजिए। अब पहला भड़क गया। हम तो सुबह से खट रहे थे, तो आप हमको 400 रुपया में ही निपटा रही है। ये लोग तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए आया और इसको आप लोग 400 रुपया दे रहा है। तो मैं उनसे पूछा उस पहले लेबर से कि मेरा तुम्हारा जो कमिटमेंट था वो मैंने फुलफिल किया ना? तुमने जो मांगा था मैंने दे दिया। अब इन लोगों को मेरे कहने पे आ गए थे, ये लोग कुछ बोले ही नहीं कि ठीक है सर जो बुझाएगा उसे दे दीजिएगा। ये उसका बोलना कि जो उचित लगे दे दीजिएगा उसके हक में चला गया। ईश्वर यही बात कहा कि किसको हम कौन सा दान दिए, वरदान दिए, पहले दिए, बाद में दिए, इसमें आप हमसे क्वेश्चन एराइज कैसे कर सकते हो? मेरा है, हम जिसको मर्जी दे दिए, जिसको मर्जी नहीं दिए। आप इसमें होते कौन हो हमसे बोलने वाले कि हमसे पूछते हो कि उसको ये दिए उसको वो नहीं दिए? आपको जो चाहिए था, आप जो मांग रहे हैं उसके लायक अगर आप हैं तो लेके जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। ये पैमाना कौन तय किया? ईश्वर तय किया। अब ईश्वर किसी को गोरा बनाया और किसी को काला बनाया। अब जिसको गोरा बनाया वो बहुत फुदक रहा है। क्यों? तो सामने वाला काला है। आपके चाहने से आप गोरे हुए हो? नहीं ना। और मेरे चाहने से मैं काला तो नहीं हुआ हूं। हम अमीर हैं, आप गरीब हैं, या आप गरीब हैं हम अमीर हैं, इसमें भी वश नहीं। मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं और रोहित भाई बहुत अच्छे आराधक हैं, इसमें दोनों का वश नहीं। इस बात को अगर आप समझ लीजिएगा तो आधी समस्या हमारे जीवन की समाप्त हो जाएगी। और ये समझना किसको है? सबसे पहले जिसको ये दान मिला। क्योंकि क्या होता है कि थोड़े से में हम अकड़ जाते हैं और इतने अकड़ जाते हैं कि सामने वाले लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। जिसको पहले यीशु मसीह मिल गया है या जिसको पहले कोई दान या वरदान मिला है, तुम ऐसा मत करो, तुम बाकी लोगों को विश्वास में नहीं आने दोगे, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। आप जो कलीसिया को संभाल रहे हैं, आप जो घर को संभाल रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं का दमन करें और जो आप सीख लिए हैं उसको आप चढ़ाएं प्रभु को। घमंडी नहीं बन जाएं। और इन सारे चीजों से आपको निकालेगा कौन? वचन। आपको निरंतर प्रयास करना होगा। एक दिन में इस समस्या का समाधान नहीं होगा।